आप सभी को मेरा सादर सप्रेम अभिवादन। माई सेल्फ डॉक्टर सत्यकाम नागर। आज चिकित्सक दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक हम शुभकामना देते हैं कि आप सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आप निरोग रहें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। सर्वे संतु निरामयाः, ये हमारी संस्कृति में कहा गया है कि संसार के सभी प्राणी, सभी लोग स्वस्थ हों, निरोग हों, किसी को कोई कष्ट ना हो। तो ऐसी मंगल कामना हमारी संस्कृति का एक विशेष पक्ष है। आयुर्वेद के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमार व्यक्ति के रोगों का निवारण। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है? ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये निश्चित करें, ये मान लें कि यह व्यक्ति स्वस्थ है? तो इसके लिए बहुत ही सुंदर ढंग से आयुर्वेद में बताया गया है, जिसे कि WHO ने भी स्वीकार किया है। एक बहुत सुंदर श्लोक के रूप में आयुर्वेद में इसका वर्णन है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात जिसके दोष यानी वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष जो हमारे शरीर की क्रियाओं का संचालन करते हैं, हमारे पूरे शरीर का धारण करते हैं, ये तीनों दोष जब साम्यावस्था में होते हैं और समाग्नि यानी जिसकी अग्नियां साम्यावस्था में है। हमारे शरीर में 13 अग्नियां आयुर्वेद के मतानुसार हैं। 5 भूताग्नि यानी पंचभूत जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी अग्नि होती है प्रत्येक की। और 7 धातु अग्नि, हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जो हमारे शरीर का धारण करती हैं, शरीर को चलाती हैं। वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इन सब की एक अग्नि होती है जो इनका पाचन करती है और अगली धातु को स्वस्थ रूप में प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। तो ये, और 13वीं अग्नि है जठराग्नि, यानी हमारी पाचन संस्थान से जुड़ी हुई, जो हमारे शरीर में भोजन का पाचन कराती है और आहार रस को उत्पन्न करती है, जिससे फिर शरीर की सभी धातुओं का, सभी कोशिकाओं का पोषण होता है। तो ये अग्नियां हैं, ये जब तक साम्यावस्था में नहीं है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो जिस व्यक्ति के दोष साम्यावस्था में है, अग्नि साम्यावस्था में है, समधातु, ये जो 7 धातुएं हमने बताई, रस, रक्त आदि, ये सब साम्यावस्था में है। और मल क्रिया, हमारे शरीर में स्वेद यानी पसीना, मूत्र और मल, इनको मल कहा गया है। इनकी क्रिया जब साम्यावस्था में रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमारे शरीर में दोष, धातु, अग्नि और मल, ये साम्यावस्था में होनी चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। और इसके अतिरिक्त प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनाः, खाली शरीर की बात ही नहीं बल्कि हमारा मन, इंद्रियां और आत्मा जब तक प्रसन्न नहीं है तब तक भी हम स्वस्थ नहीं हैं। तो हमारा शरीर के साथ साथ हमारा इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश बीमारियां जो है वो मानसिक होती हैं, मन से उत्पन्न होती हैं। ये अब आधुनिक विज्ञान भी मानता है। इसलिए जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। तो ये है स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है।
तो इसके बाद आयुर्वेद का दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात जो बीमार है, जो रोगी है, उसके रोग को दूर करना। तो रोग को दूर करने से पहले हम रोगों के कारण के बारे में जानें कि रोगों के कारण क्या हैं। तो रोगों के मुख्य रूप से 3 कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं। पहला है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध और तीसरा है परिणाम। तो असात्म इंद्रियार्थ संयोग का अर्थ है ऐसे पदार्थों का सेवन जो हमारी इंद्रियों और हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। जैसे कि हम बहुत अधिक समय तक टीवी देखते रहें, मोबाइल देखते रहें, तो वो हमारी आँखों के लिए अनुकूल नहीं रहता। और इसी तरह ज़्यादा शोर सुनना या ज़्यादा तीखा, ज़्यादा गर्म, ज़्यादा ठंडा भोजन का सेवन भी असात्म नहीं है। या ऐसे पदार्थ जो हमारे जिससे हमें एलर्जी है, तो उन पदार्थों का सेवन भी हमें नुकसान दे सकता है, तो उससे हम बचें। दूसरा है प्रज्ञापराध, यानी हम अपनी बुद्धि का, प्रज्ञा का सही उपयोग अगर हम नहीं करते, हम जानते बूझते भी गलत आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो वो प्रज्ञापराध है, हमारी बीमारियों का कारण है। जैसे कि सब जानते हैं कि सिगरेट पीना, मद्यपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी करते हैं, तो ये प्रज्ञापराध है। तो इससे हम बचें। तो इससे परिणाम स्वरूप हमें बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो यदि हम इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, ऐसे पदार्थों से बचते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, और अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं, और ऐसा आहार विहार का हम सेवन नहीं करते जो बीमारियों को उत्पन्न करे, और तीसरा कि हम स्वस्थ वृत्त का, जो आयुर्वेद में जिसका वर्णन है, हमारी दिनचर्या कैसी हो, आहार विहार हमारा कैसा हो, और ऋतुचर्या, प्रत्येक ऋतु के अनुसार हमारा आहार विहार कैसा हो, इसका हम अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, तो हम रोगों के आक्रमण से बच सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आज के दिन यही हमारी मंगल कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।